नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है मेरे प्यारे साथियों, वो है करंट से रिलेटेड चर्चा का विषय मेरे प्यारे साथियों कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया। ठीक है, आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर क्यों जी राम जी योजना कर दिया गया है और इस योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, मनरेगा का जो नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। ठीक है, इस योजना का जो नाम बदल कर दिया गया है वो जी राम जी योजना कर दिया गया है। तो जी राम जी योजना में क्या क्या प्रावधान है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, जो नाम में परिवर्तन हुआ है उसका हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ थोड़ा सा देखते हैं कि नया नाम और शब्दावली पे हम लोग चर्चा करेंगे। योजना के प्रमुख लाभ और बदलाव जो हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वित्तीय संरचना पे, कि वित्तीय संरचना पे क्या असर पड़ी है राज्यों को और केंद्रों को, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और उद्देश्य और लक्ष्य का, इस योजना का उद्देश्य और क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, मनरेगा का जो योजना था उससे हटकर जी राम जी योजना का उद्देश्य और लक्ष्य कैसे अलग है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि विपक्ष के तर्क और इस पे विवाद क्या है, कि विपक्ष इस पे हंगामा क्यों कर रहा है और सरकार का इस पे तर्क क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहले थोड़ा सा हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है मनरेगा योजना को पीछे से देखते हैं एक कहानी के तौर पे, कि मनरेगा योजना का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी और कब हुई थी। यह कानून हम जब सरकार में आएंगे तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का वादा किया था। ठीक है, यूपीए का सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का वादा किया था। जब यूपीए की सरकार मेरे प्यारे साथियों बोली थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम लोग आप लोग को एक गारंटी रोजगार देंगे। ठीक है, एक 100 दिन का 50 दिन का जैसे कि होता है कि गारंटी देना, उसी तरह से यूपीए की सरकार बोली थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम लोग एक 100 दिन का गारंटी रोजगार देंगे आप लोग को। ठीक है, उस रोजगार का जो बिल पास हुआ था मेरे प्यारे साथियों 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। ठीक है, 2005 में जब इस बिल को पास किया गया था मेरे प्यारे साथियों, तो इस बिल का जो नाम था, पहले इस बिल का नाम नरेगा था। ठीक है, जब 2005 में इस बिल को पास किया गया यूपीए की सरकार द्वारा, इसका नाम पहले नरेगा था। नरेगा मेरे प्यारे साथियों 2005 से 2008 तक चला। जो 2005 से 2008 तक इस बिल का नाम नरेगा था और ये क्या करता था कि 100 दिन का गारंटी रोजगार देता था। ठीक है, जो नरेगा बिल था मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम फिर से 2009 में बदलकर क्या कर दिया गया कि यह योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, जो नरेगा था उसका नाम बदलकर जो 2009 में उसको मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, नरेगा का नाम सबसे पहले 2005 में जो योजना चल रहा था उसका नाम नरेगा के नाम से चल रहा था, लेकिन जब 2009 आया मेरे प्यारे साथियों तो उसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा से कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा से कर दिया गया। उसका बाद मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि 2009 से लेकर जब 2025 तक इस मनरेगा यह जो अधिनियम था वो मनरेगा के नाम से चला। ठीक है, मनरेगा का नाम से 2025 तक यह अधिनियम चला, लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ कि अब जो हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम 2025 में बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया। ठीक है, 2005 से लेकर 2008 तक नरेगा के नाम से यह योजना चला। उसके बाद 2009 से 2025 तक ये योजना मनरेगा के नाम से चला। लेकिन जो वर्तमान में इस बिल का जो नाम है मेरे प्यारे साथियों, उसको क्या कर दिया गया है, जी राम जी योजना कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया है। ठीक है, मनरेगा, इस योजना में मेरे प्यारे साथियों मनरेगा का अंत और एक नई भारत में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुरुआत है। ठीक है, विकसित भारत में मेरे प्यारे साथियों जी राम जी योजना का शुरुआत किया गया और जो मनरेगा योजना था उसको क्या किया गया, अंत किया गया। ठीक है, इस योजना को मेरे प्यारे साथियों 2009 से लेकर 2025 तक यह योजना मनरेगा के नाम से चला, लेकिन जो मनरेगा के नाम से जो योजना चल रहा था उस योजना का नाम 2025 में आकर जी राम जी योजना कर दिया गया। ठीक है, जी राम जी योजना कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को एक नए अवतार में बदला जा रहा है। सरकार इसे विकसित भारत जी राम जी के रूप में एक ब्रांड के लिए एक विधेयक पेश कर रहे हैं। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, मनरेगा का नाम बदलने के लिए
जी राम जी नाम रखने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। जी राम जी का जो नाम है मेरे प्यारे साथियों, यह नाम को क्यों रखा जा रहा है? इस नाम का क्या मतलब है? ठीक है। इस नाम का जो मतलब है मेरे प्यारे साथियों, जी का मतलब हो गया कि गारंटी, योजना के कानूनी रूप से बाध्यकारी और स्वरूप बनाए रखना है, ठीक है। उसका बाद क्या है कि राम, राम का मतलब है मेरे प्यारे साथियों रोजगार और आजीविका मिशन, रोजगार और आजीविका मिशन, काम के साथ साथ आजीविका के अवसरों पर भी क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। और जी का जो इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों, योजना को फोकस ग्रामीण भारत पर ही रहेगा, ठीक है। या योजना का जो फोकस है मेरे प्यारे साथियों, वो ग्रामीण भारत को टारगेट करके चलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने एक भाषण में मेरे प्यारे साथियों बोले थे कि अंग्रेजी जो नाम है, ठीक है, इस योजना का, उसका नाम बदलकर हम लोग जी राम जी योजना करने जा रहे हैं। जो मैकाले का जो शिक्षा नीति है, उससे हम लोग बाहर निकलने का प्रयास किया जा कर रहे हैं, ठीक है। उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों कि मनरेगा बनाम और जी में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं, एक नज़र हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है, कि मनरेगा बनाम जी राम जी में क्या क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं। तो जो पैरामीटर है मेरे प्यारे साथियों, जो पैरामीटर है, महात्मा गांधी नरेगा जो योजना चल रहा था और विकसित भारत जी राम जी जो प्रस्तावित किया गया, उस तीनों में, उस दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, उस दोनों में क्या अंतर है। तो पहले जो होता था मेरे प्यारे साथियों, जो मनरेगा योजना था, उसमें से काम के दिनों में 100 दिन के, मतलब कि क्या होता था कि साल में 100 दिन का मतलब गारंटी देता था रोजगार को, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया कि जी राम जी जो योजना है मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या किया गया कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जो योजना का पहले 100 दिन का गारंटी देता था, उस योजना में अब 125 दिन का गारंटी दे रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या किया गया कि 125 दिन प्रति परिवार को रोजगार में क्या हुआ, गारंटी दे रहा है, ठीक है, जी राम जी योजना। लेकिन महात्मा गांधी जो योजना था, जो मनरेगा योजना था, उसमें से 100 दिन का ही दिन का प्रति परिवार का गारंटी था रोजगार में। उसका बाद क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, वित्त पोषण, वित्त पोषण में क्या हुआ कि पहले जो होता था कि जो मनरेगा चलता था, उसमें फंडिंग 100% जो होता था वो केंद्र सरकार देती थी, ठीक है। वो केंद्र सरकार 100% फंडिंग देती थी। जो केंद्र सरकार क्या होता था कि अपने द्वारा 100% पैसा देकर मनरेगा योजना को चलाया करते थे, ठीक है। लेकिन जी राम जी योजना में बदलाव करके इसमें क्या कहा गया कि जो मैदानी क्षेत्र का जो राज है, उसमें से 40% जो पैसा होगा वो राज्य सरकार देगी, और जो पहाड़ी क्षेत्र का राज है, उसमें से 10% पैसा राज्य सरकार देगी, और बाकी का जो 60% पैसा है मेरे प्यारे साथियों, वो केंद्र सरकार देगी, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, और मैदानी क्षेत्र के राज्यों को 40% पैसा देना होगा, और पहाड़ी क्षेत्र का जो राज है उसको 10% पैसा देना होगा, ठीक है। इसमें से क्या बदलाव किया गया वित्त पोषण में, इसमें यही बदलाव किया गया कि जो पहले 100% केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना को चलाया जा रहा था, अब इसमें क्या किया गया कि राज्यों को भी भागीदारी दिया गया कि आप भी कुछ थोड़ा बहुत जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है। इसमें फोकस क्या किया गया इस योजना में, जो मेरे प्यारे साथियों फोकस बिंदु क्या है, तो जो पहले जो मनरेगा था, असंगठित और स्थानीयकृत मांग पर आधारित कार्य करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे आजीविका, जलवायु और जल स्तर पर केंद्रित है, ठीक है। पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से और बुनियादी ढांचों, आजीविका, जलवायु और जल पर केंद्रित है। उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों क्रियान्वयन, क्रियान्वयन इसमें क्या है, पहले हम लोग देखेंगे कि मनरेगा में क्रियान्वयन क्या था। तो मनरेगा में जो क्रियान्वयन था मेरे प्यारे साथियों, मांग आधारित था, जिसमें आवंटित अप्रत्याशित होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि मांग आधारित था, और इसमें क्या होता था, जो मांग है, मांग आधारित, जिसमें आवंटन जो होता था अप्रत्याशित होता था। लेकिन जी राम जी योजना में मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया कि राज्यों के लिए पूर्व निर्धारित निश्चित आवंटन किया गया, ठीक है। जो उसका जो राशि है पहले से निर्धारित किया गया कि जिस राज्य में जितना राशि का जरूरत होगी उतना राशि दिया जाएगा, और उसमें से मैदानी क्षेत्रों का जो राज्य है उसमें से 40% राशि वो राज्य देंगे, और 10% पहाड़ी क्षेत्र का जो राज्य है वो अपने राज्यों में जो 10% का राशि होगा वो राज्य सरकार देंगे, ठीक है। ये इसमें बदलाव किया गया। और कृषि कार्य में इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है मेरे प्यारे साथियों, कृषि कार्य के दिनों में, जैसे कि मनरेगा क्या होता था कि जब कृषि कार्य का जो दिन चलता था तब पर भी मनरेगा का काम जो है चलते रहता था, ठीक है। कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं था। जब कृषि कार्य का समय होता था तो मनरेगा की योजना में कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं था कि आप कृषि कार्य के दिनों में आप मनरेगा का काम नहीं कर सकते हैं।
ऐसा पहले कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जी राम जी जो योजना है मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्या कहा गया कि बुआई और कटाई के दिन में, जब खेत में कृषि का बुआई और कटाई हो रहा है, उसमें से 60 दिनों तक उसमें क्या होगा कि मनरेगा का जो योजना था, उसमें जी राम जी योजना जो है मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्या होगा कि आपको 60 दिनों तक रोजगार नहीं मिलेगा। जब बुआई और कटाई कृषि का जब होगा, तो उसमें से क्या होगा कि जो जी राम जी योजना है, उसको क्या होगा कि उसमें जो आपको रोजगार मिलता था वो 60 दिनों तक रोक दिया जाएगा। जब कृषि का कटाई खत्म हो जाएगा या बुआई खत्म हो जाएगा, तो फिर से जी राम जी योजना का शुरुआत किया जाएगा और फिर से उसमें आपको रोजगार मिलेगा। ठीक है। और इसमें एक बदलाव क्या किया गया कि जॉब कार्ड, पहले क्या होता था कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना था सबको। ठीक है, कि जो जो व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा है उसमें जॉब कार्ड बना था। उसमें क्या हुआ कि मौजूदा जो कार्ड था मनरेगा में वो वैध था। लेकिन जो क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, जी राम जी योजना जो आया है, ठीक है, उसमें से क्या होगा कि मनरेगा का जो भी कार्ड था वो बैन कर दिया जाएगा जी राम जी योजना में। उसके लिए क्या किया जाएगा, फिर से आपको कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, पुराने कार्डों को रद्द किए जाएंगे और नए बायोमेट्रिक पंजीकरण होंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें से मेरे प्यारे साथियों, इसमें से महत्वपूर्ण बदलाव क्या किया गया है। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है मेरे प्यारे साथियों, जो मनरेगा योजना था उसमें से काम का जो गारंटी का जो था मेरे प्यारे साथियों, वो 100 दिन का गारंटी देता था कि आपको हम ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी देते हैं। ठीक है, लेकिन जो जी राम जी योजना आया है उसमें से आपको 125 दिन का काम का गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का काम का आपको क्या देता है, गारंटी देता है कि हम जी राम जी के तहत 125 दिनों का आपको काम का गारंटी देते हैं। ठीक है, इसमें बदलाव क्या किया गया है मेरे प्यारे साथियों, इसमें बदलाव यही किया गया है कि जो कृषि कार्य चलेंगे तो उसमें से क्या होगा कि 60 दिनों तक जी राम जी योजना का जो काम होगा वो बंद कर दिया जाएगा। और जब कृषि कार्य खत्म हो जाएंगे, बुआई और कटाई जब खत्म हो जाएंगे, तो फिर से इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से सरकार का तर्क है मेरे प्यारे साथियों कि यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को इस अवधि के दौरान जो सस्ती दरों पर खेतिहर मजदूर मिल सके और कृषि कार्य को कार्य बाधित ना हो। ठीक है, इसमें सरकार का तर्क है मेरे प्यारे साथियों कि जो कृषि कार्य चल रहा हो उस समय क्या हो कि जो किसान है उसको आसानी से कृषि कार्य करने के लिए लेबर मिल सके और वो कृषि कार्य में क्या हो, बाधा उत्पन्न ना हो। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि 60 दिनों तक जब कृषि कार्य होंगे तो जो जी राम जी योजना का तहत जो आपको रोजगार मिल रहा है उस रोजगार को 60 दिनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। फिर से जब कृषि कार्य समाप्त होंगे तो इस योजना को फिर से चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें से कितने पैसे राज्य सरकार को देने हैं और कितने पैसे केंद्र शासित प्रदेश को देने हैं और कितने पैसे पहाड़ी राज्यों को देना है। ठीक है, केंद्र से राज्यों तक अब कौन देगा कितना पैसा। ठीक है, जो केंद्र से राज्य तक अब कौन कितना पैसा देगा। जो पुराना मॉडल था मेरे प्यारे साथियों, जो मनरेगा का जो पुराना मॉडल था उसमें से क्या होता था कि जो 100% जो पैसा होता था वो केंद्र सरकार देती थी। ठीक है, लेकिन उसमें से एक बदलाव महत्वपूर्ण किया गया। उसमें से महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है मेरे प्यारे साथियों कि जो अब पैसा होगी वो पूरा पैसा अब केंद्र सरकार आपको नहीं देगी मनरेगा को तहत, जी राम जी के तहत। ठीक है, अब उसमें क्या करना होगा कि जी राम जी योजना आया उसमें से जो पहाड़ी क्षेत्र का जो राज है और जो मैदानी क्षेत्र का राज है, मैदानी क्षेत्र के राज्यों में 40% जो पैसा है मेरे प्यारे साथियों वो राज्य सरकार को वहन करना होगा और देना होगा। और जो 10% जो पैसा है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र के राज है उसको देना होगा। ठीक है, मनरे जी राम जी योजना में। ठीक है, यही बोला गया कि नया मॉडल एक साझा जिम्मेदारी मॉडल पेश किया गया है। इसमें प्रभाव क्या पड़ा है, इसमें प्रभाव ये पड़ा है मेरे प्यारे साथियों कि जैसे कि पहले राज्यों पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता था। राज्यों को पहले मनरेगा योजना के तहत कोई पैसा केंद्र सरकार को नहीं देना पड़ता था। ठीक है, मनरेगा योजना को चलाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि राज्यों को इसमें से 40% पैसा क्या होगा, देना पड़ेगा। जो मैदानी क्षेत्र का राज है जी राम जी योजना में 40% पैसा देना पड़ेगा और जो पहाड़ी क्षेत्र का राज है उसको 10% पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इस योजना में यही बदलाव किया गया है। इससे क्या हुआ कि राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। ठीक है, ये राज्यों का कहना है। लेकिन सरकारों का इस पे तर्क है मेरे प्यारे साथियों, सरकार का इस पे यह तर्क है कि राज्यों को इससे जिम्मेदारी बढ़ी है, इस योजना को राज्य भी अपने जिम्मेदारी से निभाएंगे। ठीक है, इसमें से देखिए मैदानी राज्यों को आपको 40% जो
मैदानी राज्य है उसको 40% पैसा देना होगा और 60% पैसा केंद्र सरकार देगी। जो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र का राज्य है, उसको 10% पैसा देना होगा और 90% जो पैसा होगी वो केंद्र सरकार देगी। कौन देगी? केंद्र सरकार देगी, ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें यह है मेरे प्यारे साथियों, नहीं किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जो केंद्र के द्वारा जो प्रांत हैंडल किए जा रहे हैं, उसमें से 100% जो पैसा होगा, जो जी राम जी योजना को चलाने के लिए, उसमें से 100% पैसा क्या होगा कि केंद्र सरकार देगी, ठीक है। उसमें से केंद्र शासित प्रदेशों में से केंद्र शासित प्रदेश को कोई पैसा नहीं देना है जी राम जी योजना को चलाने के लिए। उसमें से 100% जो पैसा होगी वो केंद्र सरकार ही देगी, ठीक है। उस पे से केंद्र शासित प्रदेशों पे कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यह सरकार यह बदलाव क्यों कर रही है, ठीक है। तो सरकार यह बदलाव मेरे प्यारे साथियों इस योजना को क्यों कर रही है? तो सरकार जो का कहना है मेरे प्यारे साथियों कि विकसित भारत जो 2047 तक हमारा लक्ष्य है, उसको हम लोग साधने का इस योजना के तहत प्रयास कर रहे हैं। और हमें क्या होगा कि विकसित भारत में हमारा एक महत्वपूर्ण मतलब सहयोग मिलेगा, ठीक है। योजना को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य को साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसका बाद क्या होगा कि इसमें राज्यों का जवाबदेही बढ़ेगी। उसका बाद क्या होगा कि भाषाई शुद्धिकरण होगा। जैसे कि पहले अंग्रेजी नामों को हटाकर हिंदी और भारतीय भाषाओं को इसमें क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और धन का जो दुरुपयोग को क्या होगा, इसमें रोका जाएगा। इसमें से क्या होता था मेरे प्यारे साथियों कि जैसे कि 100% पैसा पहले केंद्र सरकार जो देती थी, उसमें से राज्य अपना कोई जवाबदेही नहीं लेता था। इसी तरह से काम को पूरी तरीका से हुआ नहीं हुआ, राज्य अपना जिम्मेदारी इस पर लेता ही नहीं था। इसीलिए राज्य सरकारों को भी यह जवाबदेही दिया गया कि जो धन का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे आपका जब पैसा लगेगा तो आप उस चीज़ों को अच्छे से देख रेख कीजिएगा, ठीक है। सीधे तौर पर बेहतर तरीके से धन का हस्तांतरण और सुनिश्चित करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि धन का दुरुपयोग जो हो रहा था उस पर रोक लगेगा। और इसमें राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़ाव, योजना को प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय मिशन के साथ एकीकृत करना है। क्या करना है? एकीकृत करना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि ग्रामीण गरीबी परियोजना का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। जो ग्रामीण गरीबी है मेरे प्यारे साथियों, उस इस योजना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जैसे कि मेरे प्यारे साथियों जब 2011-12 का जो हमारा ग्रामीण गरीबी प्रतिशत तो जो था मेरे प्यारे साथियों 25.7% था, ठीक है। 2011-12 में हमारा जो ग्रामीण गरीबी जो का प्रतिशत था वो 25.7% था। लेकिन इस योजना का शुरुआत होने के बाद जो हमारा जो गरीबी का प्रतिशत रहा मेरे प्यारे साथियों 2023-24 में वो 4.86 रहा है, ठीक है, 4.86 रहा है। उसमें से मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि इसमें से बहुत गरीबी को नीचे स्तर पे लाने के लिए इसमें बहुत बड़ा योगदान इस रोजगार योजना का रहा है, ठीक है। मनरेगा का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जो गरीबी स्तर 25.7% से घटकर 4.86% आया है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसमें से और गरीबी 4.86% से और गरीबी कम हो सकती है 25-26 में। कैसे हो सकती है कि जैसे कि सरकार पहले 100 दिन का ही गारंटी देती थी रोजगार का, ठीक है। 100 दिन का जो गारंटी पहले रोजगार का देती थी मेरे प्यारे साथी, उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। इससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रामीण मजदूर है उसका क्या होगा कि उसका जो आमदनी है उसमें वृद्धि होगा, ठीक है। उसका क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा और उसका जो है आमदनी बढ़ेगी, ठीक है। निष्कर्ष में सरकार क्या बोली है कि सरकार का मानना है कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगी और ग्रामीण परिवार को आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। जहाँ से आपको पहले 100 दिन का जो काम था वो मिलता था, उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। तो आपको जो 25 दिन काम कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अस्थायी काम मिलेगा। उसमें से आपको क्या होगा कि आपका जो आय है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, उसमें वृद्धि होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका गरीबी का स्तर है वो ऊपर उठेगा, ठीक है। इसमें से विपक्ष का मुख्य सवाल महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो विपक्ष का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, विपक्ष का कहना है मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। कांग्रेस की आपत्ति इस बात से है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर जो सरकार का पक्ष है मेरे प्यारे साथियों, सरकार का तर्क है कि बदलाव का उद्देश्य महात्मा गांधी को नहीं हटाना नहीं है, बल्कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जैसे अंग्रेजी शब्दों को हटाकर योजना को भारतीय भाषाओं को करीब लाना है। क्या लाना है? भारतीय भाषाओं को करीब लाना है।
ठीक है। इसका सरकार का यही कहना है कि भारतीय भाषा जो है उसको हमको क्या लाना, इस योजना के तहत उसको करीब लाना है। और ये योजना जो पहले इंग्लिश के नामों से चल रही थी उसको हम लोग हिंदी में लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है। नाम बदलने की राजनीतिक और हिंदी हिंदुत्व और राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है। इस पे क्या है, हिंदी पे इस योजना में जोर दिया गया है। सांस्कृतिक, हमारा जी राम जी योजना है जो मेरे प्यारे साथी, उसमें क्या हुआ कि हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जी राम जी शब्द जो है हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या है, हिंदी पे जोर दिया गया है। अन्य नाम, जैसे कि कुछ और नाम थे मेरे प्यारे साथियों पहले, जैसे कि कुछ और नाम का भी पहले चेंजिंग किया गया, उसी के तर्क पे, उसी के तर्ज पे मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया। जैसे कि प्रधानमंत्री निवास का जो नाम था उसको लोक कल्याण मार्ग किया गया है। ठीक है। जो राष्ट्रपति भवन था उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक है। राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट तक था उसको कर्तव्य पथ कहा गया। जैसे कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, कर दिया गया है। ठीक है। तो एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है ये नाम बदलना मेरे प्यारे साथियों, एक क्या है, बड़े पैटर्न का हिस्सा है। ठीक है। तो अब हम लोग इसका आगे चर्चा करें। नाम के परे भी नाम के परे भी है चिंताएं। ठीक है। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि राज्यों पर इसमें क्या होगा कि नाम के परे भी है चिंता। उसके बाद क्या हुआ कि नाम के ऊपर भी एक चिंता है। नाम का ऊपर क्या चिंता है मेरे प्यारे साथियों, कि राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। क्या होगा, राज्यों पर क्या होगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जो पहले 100% पैसा क्या होता था केंद्र सरकार देती थी, वो अब क्या होगा कि 40% राज्य सरकार को देना होगा और पहाड़ी क्षेत्रों को राज्य को 10% देना होगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। तो केंद्र शासित प्रदेश पे मेरे प्यारे साथियों कोई बोझ तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन इन राज्यों पे क्या हो रहा है, वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। ठीक है। इसमें से क्या बोला गया कि इसमें से मजदूरों के आय पर असर पड़ेगा। ठीक है। मजदूरों पे आय पे असर क्यों पड़ेगा, तो इसका विपक्ष का कहना है मेरे प्यारे साथियों इस पे कि मजदूरों के आय पे इसलिए मतलब असर पड़ेगा क्योंकि जब 60 दिन ये रोजगार बंद रहेगा, इसमें से क्या होगा कि लेबर सस्ता हो जाएंगे। ठीक है। क्या होगा, लेबर सस्ता होगा और लेबर का मोल भाव ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है। लेबर के साथ मोल भाव लोग ज़्यादा करेंगे, इसीलिए इस पे क्या होगा कि जो वहाँ का जो काम करने वाले लोग हैं उस पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। टीएमसी का इस पे प्रतिक्रिया जो आया है मेरे प्यारे साथियों, टीएमसी का प्रतिक्रिया है सागरिका घोष का। टीएमसी ने कहा है कि महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, इसे हटाना बंगाल के टैगोर का अपमान है। इसमें जो सागरिका घोष है मेरे प्यारे साथियों, जो टीएमसी का जो सदस्य है उसका बोलना है कि जो महात्मा गांधी का महात्मा नाम जो दिए थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। जो रविन्द्र महात्मा गांधी का नाम हटाना मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान है और बंगाल के लोगों का अपमान है। ठीक है। ये कहना टीएमसी का एक सदस्य का है। ठीक है। ये तर्क है। उसका बाद आगे का इसका रास्ता क्या है। ठीक है। आगे का रास्ता पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। आगे का रास्ता बिल के कानून और क्रियान्वयन तक। ठीक है। इस विधेयक को मेरे प्यारे साथियों विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 संख्या नंबर 197 संसद में पेश किया गया। ठीक है। संख्या नंबर 197 संसद में पेश किया गया। संसदीय बहस और अनुमोदन के बाद यह विधेयक पर बहस होगी और दोनों सदनों से यह विधेयक को पारित किया जाएगा। जैसे कि लोकसभा है। ठीक है। पहले यह विधेयक अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में पहले पास होगा, उसके बाद क्या होगा, राज्यसभा में यह विधेयक को पास किया जाएगा। ठीक है। राज्यसभा से यह विधेयक पास होगी, उसके बाद राज्यसभा से जब विधेयक पास होगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगी। जब राष्ट्रपति के पास जाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो राष्ट्रपति इस पे अपनी सहमति अगर देते हैं तो यह विधेयक पास होगा। अगर राष्ट्रपति सहमति अगर नहीं देते हैं तो ये विधेयक पास नहीं होगा। ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति इस पे सहमति अगर देते हैं तो ये विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं और मोहर मार देते तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, एक कानून के रूप में बन जाएगा। ठीक है। उसका बाद क्या होता है कि कानून बनाना, हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। इसमें से क्या है मेरे प्यारे साथियों, नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है। नागरिकों के लिए इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि मौजूद सभी मनरेगा जॉब कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और नई जी राम जी योजना के तहत नई बायोमेट्रिक और आधार आधारित पंजीयन की आवश्यकता होगी। इसमें से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, नागरिकों पर यही प्रभाव पड़ेगा कि जो पहले से आपका जॉब कार्ड बना हुआ था मनरेगा के तहत, ठीक है, उस कार्ड को अब रद्द कर दिया जाएगा। फिर से नई कार्ड बनेगी जी राम जी के तहत। ठीक है। उसका आप में बायोमेट्रिक के द्वारा फिर से क्या होगा, नया कार्ड बनेगा। ठीक है। इसमें से मुख्य बातें और बदलाव का सार क्या है, तो मुख्य बातें इसमें यही हुआ निकल कर आया मेरे प्यारे साथियों, पूरा में मुख्य बात यही निकल कर आया कि इसमें जो ब्रांडिंग है, ठीक है, वो भाषा का किया गया है।
वो हिंदी भाषा का ब्रांडिंग किया गया है और उसमें लोकल लैंग्वेज जो हमारा भारतीय भाषा है उसको प्रमोट किया गया है। ठीक है, इसमें से काम की शर्तें को बढ़ाकर 100 दिन से 125 दिन किया गया है। ठीक है, यही इसका मुख्य बातें हैं। और वित्तीय बदलाव किया गया, वित्तीय बदलाव यही किया गया कि सरकार को भी अब इसमें जवाबदेही लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें राजनीतिक बहस जो है हुआ मेरे प्यारे साथियों, तो यह कदम सरकार द्वारा विकसित भारत की दिशा में एक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि विपक्ष ने इसे गांधी विरासत को मिटाने और राज्यों को कमजोर करने का राजनीतिक प्रयास बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सरकार का मानना नहीं है। सरकार का कहना है इससे क्या होगा कि और जो मेरा नाम गांधी को मिटाना नहीं है, मेरा नाम है कि विकसित भारत के साथ साथ हम इस योजना को आगे बढ़ाएं जो कि हमारा विकसित भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ठीक है, तो चलिए हमारा चर्चा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग सारी बातें को देख चुके हैं कि मनरेगा कैसे, मनरेगा को कैसे जी राम जी विधेयक के तहत फिर से लाया गया है, इस विधेयक को कैसे पास किया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान में बदलाव किए गए, सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।